झारखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के विरुद्ध खूब कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से हमने खूंटी से कल आपको दिखाया था कि खूंटी के महिला थाना प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा और उसे जेल भेजा। साथ ही हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले एक खबर कल आपको बताया था कि खूंटी के एक स्थानीय लोग हैं जिन्होंने उपायुक्त को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में खूंटी के सीओ के बारे में शिकायत की गई है कि खूंटी के जो सीओ है वो मनमाने तरीके से ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के बदले में वसूली कर रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कल हमने ये खबर आपको दिखाया था। ये तो खूंटी की बात हो गई, लेकिन झारखंड में जिस तरह से अभी आंदोलन का दौर चल पड़ा है उसे भी हम आपको बताना चाहेंगे और उसमें इसको जोड़ना चाहेंगे। खूंटी के साथ साथ जो है झारखंड के आंदोलन को भी हम जोड़ना चाहेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि झारखंड के आंदोलन के साथ साथ खूंटी का जो कल घटना हुआ उसे भी हमने जोड़ा। झारखंड की वर्तमान स्थिति यह है कि 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट आने के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर इसलिए उतर आए हैं कि 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें बड़ी धांधली हुई है। रिजल्ट में बड़ा गड़बड़ी हुआ है। फर्जी तरीके से छात्रों को यानी अभ्यर्थियों को पास कराकर उसे सरकारी सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इसी के विरोध में अब झारखंड के जो छात्र संगठन के जितने भी सदस्य हैं यानी जितने छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के विरोध में जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन और मार्च निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी अब पीछे नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो झारखंड में प्रमुख विपक्षी जो है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर झारखंड बीजेपी के जितने भी सांसद वो संसद भवन परिसर में जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए नारे लगा रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ राजनीतिक और छात्र संगठनों की बात। और जिस तरह से 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया उसमें जो गड़बड़ी पाई गई, जब जांच शुरू किया गया तो सीआईडी की टीम ने जब जांच शुरू की गई सीआईडी टीम द्वारा, तो जांच शुरू होते ही जेपीएससी के अध्यक्ष जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल ख्यांग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर इससे जो है संदेह और गहरा गया। अभी तक जांच जारी है और लगातार जांच करते हुए अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो एक गिरफ्तारी हुई है उसमें आजसू का नेता शामिल है। आजसू का जो हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का एक प्रखंड प्रवक्ता थे, उनके बेटे इसमें शामिल थे, जिसे सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और कुल 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से जो है हेमंत सोरेन की सरकार में ये निष्पक्षता भी दिख रही है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो इसमें जो है कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ साथ कल यानी 30 जुलाई को फेरबदल किया गया। जेपीएससी में जो अधिकारी थे उसे हटाते हुए दूसरे विभाग में भेजा गया। अब लोगों का मानना है कि जेपीएससी में जो शामिल था तो कहीं ना कहीं ये भी उस गड़बड़ी में शामिल होंगे, उस धांधली में शामिल होंगे। तो इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो कौन कौन से लोग थे जेपीएससी में जिसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, हम उसका थोड़े नाम बता देते हैं। सबसे पहला नाम जो है सुधीर लकड़ा, प्रशाखा पदाधिकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में था और इसे जो है भवन निर्माण भेजा गया है। इसके अलावा शुक्रा भगत, ये भी प्रशाखा पदाधिकारी जेपीएससी में थे, इनका भी ट्रांसफ़र करते हुए इन्हें पथ निर्माण विभाग में भेजा गया है। इनके अलावा इनोसेंट टुडू, ये भी जेपीएससी में प्रशाखा पदाधिकारी थे, इनका फेरबदल करते हुए इन्हें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भेजा गया है। चांद झा, ये भी जेपीएससी में प्रशाखा पदाधिकारी थे, इनका ट्रांसफ़र करते हुए इन्हें वित्त विभाग में भेजा गया है। इनके अलावा स्नेह राज रवि, इनका भी ट्रांसफ़र करते हुए इन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भेजा गया है। और प्रेम कुमार, ये भी जेपीएससी में प्रशाखा पदाधिकारी थे, इनका भी ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र करते हुए इसे भी विभाग में भेजा गया है। अब सोचिए जेपीएससी में जब धांधली हुई और जब धांधली की जांच शुरू हुई है तब इसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है। अगर जेपीएससी के जो जांच हो रहा है, जो गड़बड़ी का जांच हो रहा है, उस जांच के दायरे में ये नाम भी शामिल अगर हो गया तो आप एक बात मान लीजिए, जो जिसे एक बार घूस लेने की आदत हुई, जिसे एक बार चोरी करने की आदत हुई, वो आदत कभी उसका छूटेगा नहीं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है उनमें अच्छे अच्छे विभागों में भेजा गया है। पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग, इन विभागों में जाके जम के भ्रष्टाचार करते रहो, तबाही मचाते रहो।
और जम के माल कमाते रहो। कहीं ना कहीं ये भी एक इंगित कर रहा है, लोग एक इस ओर भी इशारा कर रहा है। लोग इस तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है लोग कर रहे हैं कि इन लोगों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ तो ये जाके विभाग में जो है धमाल मचाएंगे। धमाल मचाने का मतलब जम के भ्रष्टाचार होगा, घूसखोरी होगी। और इस तरह से जहाँ सीआईडी की अभी कार्रवाई जारी है तो वहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो गई। और अब अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि एल ख्यांगते की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार सीआईडी जो है तकनीकी पहलुओं पर जांच कर रही है और अब गिरफ्तारी का खतरा एल ख्यांगते पर भी मंडरा रहा है। अब जब ये गिरफ्तारी हुई है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक आजसू नेता के बेटे शामिल है, तब जेएमएम और कांग्रेस अब जो है भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रही है। पलटवार ये कर रहा है कि जेपीएससी फर्जीवाड़े में आजसू से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार किया गया है और भाजपा आजसू के दीमकों का ट्रीटमेंट कर रही है सीआईडी। इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब ट्वीट करके हमला किया जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो है इसका जवाब दिया जा रहा है। लगातार इसके जवाब में जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सोरेन की सरकार को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से जेएमएम जब अपना पक्ष रख रही है, बचाव पक्ष की ओर से, तब स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में गड़बड़ नहीं होता है। अगर गड़बड़ हुई है तो इसकी जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से जेपीएससी का 14वां जेपीएससी का जो रिजल्ट आया उसके बाद आंदोलन शुरू है, तो इसी तरह का आंदोलन आज से लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था। और वो आंदोलन द्वितीय जेपीएससी के लिए हुआ था। जब दूसरा जेपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें बड़ी गड़बड़ी पाई गई थी। वर्ष 2000 ईस्वी में राज्य का गठन हुआ, 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ, 2003 में पहला जेपीएससी का एग्जाम हुआ, 2005 में दूसरा जेपीएससी हुआ। दूसरे जेपीएससी में, हालांकि पहले जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी लेकिन वो पहला अटैम्प्ट था राज्य के लिए, तो उनमें ज़्यादा कुछ लिपापोती होके ही उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन दूसरे जेपीएससी में जब बड़ी गड़बड़ी हुई तब इसमें इसी तरह का आंदोलन हुआ था, इसी तरह की आवाज़ें उठी थी और राज्यपाल के देख रेख में जांच कमेटी बनी थी। अब सीबीआई ने उस मामले में आज से लगभग 2 साल पहले जांच करके कुल 60 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। लेकिन लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इनके द्वारा ट्रायल शुरू नहीं करवाया गया है। और अगर ट्रायल शुरू नहीं होगा तो फिर जो है उसमें आरोपी पर कार्रवाई कैसे होगी। और जो दूसरे जेपीएससी में जो लोग पास हुआ था उसमें मुख्यमंत्री के पीए शामिल है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो का भाई का नाम शामिल है, पूर्व महाधिवक्ता के भाई का नाम शामिल है, आईएएस का नाम शामिल है, वो लोग अधिकारी बनाए गए हैं। इनके अलावा जो आयोग में अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उनके भाई भतीजे बेटा बेटी भी अधिकारी बने हुए हैं और इनमें से कई लोग अब रिटायर होने के कगार पे हैं। और ये ऐसे लोग अधिकारी बनाए गए हैं जो पीटी एग्जाम में ही फेल थे, जबरन अंक बढ़ाकर सभी को अधिकारी बना दिया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है लेकिन ट्रायल शुरू नहीं कराया गया है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमें लगता है और लोगों को जो उम्मीद है, लोग जो अंदेशा जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मामले में तो जांच कराने के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष यानी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार है, इन्हें तो आवाज़ उठाना चाहिए। जेएमएम कांग्रेस को तो आवाज़ उठाना चाहिए कि द्वितीय जेपीएससी में जो है जो गड़बड़ी हुई है उसे लेकर ट्रायल शुरू करवाना चाहिए। लेकिन जेएमएम सरकार भी यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड में सरकार है, इनके द्वारा वर्तमान में जो है ट्रायल जो होना था उसे भी नहीं कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहा है? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, युवा बीच में पिसा रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है मजे ले रहे हैं। राजनीतिक दल इसमें ग्राउंड में जो है राज्य में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं कि इधर का बॉल उधर, उधर से बॉल मार के फिर किक मार के इधर भेजा जा रहा है, बीच में छात्र गोल गोल घूम रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो दूसरे जेपीएससी में जो फर्जीवाड़ा हुआ था और जिस तरह से सीबीआई द्वारा 2 साल पहले चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो अब तक उसमें ट्रायल करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। और 14वें जेपीएससी में सीआईडी हालांकि जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरे जेपीएससी में क्यों नहीं? तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं युवा बीच में पिसा रहे हैं। तो हमें लगा इस बात को रखना चाहिए आपके समक्ष और आप भी इस चीज़ को जानिए, समझिए। हमें
बहुत सारे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत लोग अगर इस बारे में जिन्हें जानकारी नहीं था तो उन्हें भी जानकारी होना चाहिए था, इसलिए मेरा प्रयास था कि आपको बताएं। तो चलिए, जिस तरह से अभी खूंटी सहित पूरे राज्य में जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, और अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो फिर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, ये मैं भी कह रहा हूँ। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।